तो हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3। अब आप सोचिए, आपको पहले क्वेश्चन दे रखा है पैरेललोग्राम से रिलेटेड। आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिखने के साथ। तो सबसे पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स होगा एडी। एडी इज इक्वल टू दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे मैं फिल करूंगा बीसी से। देखिए एडी इज इक्वल टू बीसी, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। फिर एंगल डीसीबी, देखिए एंगल डीसीबी यानी ये वाला एंगल अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल फिल इन द ब्लैंक्स में हमको भरना पड़ेगा एंगल डीएबी, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये दोनों कौन से एंगल होते हैं? अपोजिट एंगल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद OC इज इक्वल टू, यानी कि ये लाइन और ये लाइन, देखिए OC इज इक्वल टू OA, यहां पे भरेंगे। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर बाइसेक्ट करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आधे आधे होंगे, और आधे आधे मतलब बराबर, यानी OC इज इक्वल टू OA। एंगल DAB प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 180। आप देखिए DAB प्लस CDA, यानी ये दोनों एंगल, ये दोनों होते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट। तो एडजेसेंट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। फटाफट आपने दूसरे वाले में आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। कुछ फिगर दे रखे हैं। सबसे पहला फिगर आपको इस तरीके से ये दे रखा है। तो आप जानते हैं कि y और 100 ये तो अपोजिट एंगल है ना, तो y इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, क्योंकि आप क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल ठीक है। और x प्लस 100 आप क्या लिखेंगे? x प्लस 100 आप लिखेंगे 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। कैसा एंगल है? एडजेसेंट। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 या 80। और अगर x आ गया है तो z भी आ जाएगा, क्योंकि x और z आपके क्या हैं? अपोजिट एंगल हैं। तो x इज इक्वल टू z क्यों लिखेंगे? अपोजिट एंगल। ये सब पैरेललोग्राम की बात हो रही है। तो z इज इक्वल टू ऑल्सो 80 डिग्री। तो देखिए मैंने तीनों निकाल के दिखा दिया आपको इजीली। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। आप जानते हैं अगर ये 50 है, इसके साथ अगर हम ऐड करेंगे x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, क्यों ऐसा हो रहा है? बताइए मुझे, बताइए। इसलिए क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट मैंने आपको बताया ना, एडजेसेंट। देखिए ये दोनों एडजेसेंट होते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 माइनस 50 या 130। और अगर x 130 है तो y भी होगा, तो x इज इक्वल टू y, क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो y भी आपका क्या आ जाएगा? 130। अब मेरे पास प्रॉब्लम है z की। z आपको निकालना है। तो देखिए अगर ये 50 है तो कुछ देर के लिए हम ये वाला एंगल, इसको मान लेते हैं m, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। तो एंगल m इज इक्वल टू 50, क्यों? अपोजिट एंगल है। ये दोनों आपके अपोजिट एंगल है, इसलिए m आपका 50 होगा। इसके बाद बात करते हैं m प्लस z की। एंगल m प्लस एंगल z, ये आपका हो जाएगा 180, क्यों? लीनियर पेयर। यहां पे देखिए लीनियर पेयर की बात आ गई। तो एंगल m तो आपको मालूम ही है कि वो 50 है, और एंगल z इज इक्वल टू हो जाएगा 180, और एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 50, या एंगल z इज इक्वल टू 130। निकल आया? बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। ये आपके दोनों पार्ट हो गए। अब ये और आगे फटाफट नोट, ये भी आगे।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थर्ड की। कुछ इस तरीके से फिगर आपको दे रखा है और इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस फिगर में आते हैं। आप जानते हो x इज इक्वल टू 90 होगा। बताइए क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। कैसा है? वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अब अगर x 90 हो गया तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। अच्छा क्यों? क्योंकि देखिए x y 30 ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल है। क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। एक एंगल है, तीनों एंगल ट्रायंगल के, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद आप जानते हो x की वैल्यू 90 निकली है, y की वैल्यू आपको निकालनी है प्लस 30 इज इक्वल टू 180। y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 से आप सॉल्व करेंगे 90 30 120 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा या 60 डिग्री। अब एक बात और देखिए, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और ये इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो y इज इक्वल टू z होगा। हमेशा याद रखिए y इज इक्वल टू z भी होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर है। अल्टरनेट इंटीरियर पैरेललोग्राम दे रखा है आपको क्वेश्चन में, इसलिए हम कह रहे हैं। तो z भी आपका हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए x आ गया, y आ गया, z आ गया। ये आपका थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट भी कुछ इस तरीके से है कि y इज इक्वल टू 80 होगा आपका, आपको मालूम ही है अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल y तो आप निकाल ही चुके हो, तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 और x इज इक्वल टू 100। अब आपके पास बचा क्या? z निकालना। z निकालने के लिए आपको ये एंगल मालूम चाहिए। ये x है तो ये भी x होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट। तो हम लोग लिख सकते हैं सॉरी अपोजिट एंगल, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं z प्लस x इज इक्वल टू 180। सॉरी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं z प्लस x इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, लीनियर पेयर नहीं बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप ये नहीं लिखना चाहते, चलिए मैं आपको बहुत आसान से तरीका बता देता हूं। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन, तो ये 180 ये 80 है तो ये भी 80 ही होगा। अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे। आप लिख सकते हो z इज इक्वल टू 80 क्योंकि ये करस्पॉन्डेंस एंगल है। ये सब आपको आना चाहिए भाई पैरेलल लाइन में, ठीक है ना? z और 80 ये दोनों करस्पॉन्डेंस एंगल है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आप जानते हो कि y इज इक्वल टू 112 हो जाएगा। क्यों? मुझे बताइए। क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। फटाक से लिख देंगे अपोजिट। हाँ सही है ना? y निकल आया x प्लस वाई प्लस 40। x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई मुझे बता सकता है? 180 होगा क्योंकि बताइए एंगल सम प्रॉपर्टी है। ध्यान रखिए बेटा आप लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी। x आपको नहीं मालूम है, y आपको मालूम है और 40, तो ये आपका हो जाएगा 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 या x आपका हो जाएगा 28 डिग्री। बात बची z की, तो z आप दो तरीके से निकाल सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे अलग से बनाया है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। देखिए ये और ये,
तो जो x होगा वही z होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीजर है। देखिए फिगर में मैंने बना दिया है, आपको फिगर देख लीजिएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू z अल्टरनेट, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 डिग्री। ये आपका आंसर। फटाक से इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये पार्ट अगले क्वेश्चन में आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है और कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और पूछा गया है कि क्या जो ये कंडीशन है इनके हिसाब से पैरेललोग्राम बन भी सकता है या नहीं। तो सबसे पहले जो आपको कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है एंगल D प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। यानी ये जो एंगल है अगर इनका सम 180 हो जाए तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, सॉरी इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये 180 होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल होने की वजह से ये 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम तो बन सकता है, लेकिन वो पैरेललोग्राम क्या होगा, या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। तो यस, बट पैरेललोग्राम शुड बी स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब बन सकता है लेकिन कंडीशन है, बन सकता है। अगर हम इन दोनों का सम 180 ले लेते हैं तो बन सकता है, मगर कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि बट पैरेललोग्राम शुड बी स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल, या तो स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होते हैं। इसका सेकंड पूछा गया है कि AB इज इक्वल टू CD। सेकंड में कहा गया है AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और AD इज इक्वल टू 4 और BC इज इक्वल टू 4.4। अच्छा, अब एक बात सोचिए, आप यहां पे वैल्यू रख के देखिए। AD 4 दे रखा है, BC 4.4 दे रखा है और AB और CD आपको 8 दे रखा है। 8 and 8। तो आप देखिए पैरेललोग्राम होने के लिए एक कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, पेयर। तो ये अपोजिट साइड तो इक्वल हो गई, बट ये अपोजिट साइड इक्वल नहीं है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे नो, बिकॉज वन पेयर ऑफ opposite sides are not equal। ठीक है ना, एक पेयर तो इक्वल है मगर दूसरा वाला पेयर जो ये है वो इक्वल नहीं है। उसके बाद पूछा गया है, कहा गया है मतलब एंगल A इज इक्वल टू 70 और एंगल C इज इक्वल टू 65। यानी ये 70 हो और ये 65 हो। तो ऑब्वियसली नो, क्यों? अपोजिट एंगल को बराबर होना चाहिए और यहां पे अपोजिट एंगल क्या है, बराबर नहीं है। अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। थर्ड में सिर्फ आपसे ये पूछा गया था, 3 पार्ट थे कि होंगे या नहीं होंगे, तो मैंने आपको कार्य के साथ बता दिया। इसके बाद फटाक से देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल 3:2 में है। किसमें है? 3:2 में। तो आप जानते हो कि अगर रेशियो में दे रखा हो तो हमें लिख लेना होता है कोफिशिएंट। तो लेट एडजेसेंट एंगल्स आर 3x एंड 2x। ऑब्वियसली मुझे कोफिशिएंट लगाना ही पड़ेगा और आप जानते हो कि 3x प्लस 2x क्या होगा, 180। क्यों? एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। लिख लेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर
सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो आप लिख सकते हो 5x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 अपॉन x आपका 60 आ गया। आपका ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो एंगल ए आपका कितना है 2x यानी 2 इंटू 36 यानी कि 72। एंगल डी आपका एंगल सी कितना है, जो एंगल ए होगा वही एंगल सी होगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए यानी कि 72। अब एंगल डी कितना है 3 इंटू 36 108, और जो एंगल डी होगा वही एंगल बी होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है अपोजिट एंगल है। यहां पे भले आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे अपोजिट, और यहां पे भी आप यही बात लिख लीजिए। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस क्या दे रखा है एक आपका क्या नाम है पैरेललोग्राम है, इसमें एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, और अगर इक्वल है तो हम इसको भी x मान लें और इसको भी x मान लें, और बाकी एंगल हमको निकालने हैं सारे एंगल। तो लेट एडजेसेंट एंगल आर x, ठीक है ना। अगर एक x है तो दूसरा भी x होगा। फिर से वही बात कि x प्लस x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 यानी कि 90। तो एंगल a अगर आपका x है मतलब कि क्या है 90 है, तो एंगल c भी आपका एंगल a के बराबर होगा यानी कि 90 के बराबर, और आप लिख लेंगे अपोजिट। एंगल d आपका x है यानी कि 90 है, तो एंगल b भी आपका 90 होगा। एंगल b इज इक्वल टू एंगल d इज इक्वल टू 90। क्यों, ये भी अपोजिट। बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। इसमें रेशियो दे रखा था, इसमें इक्वल दे रखा था, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एडजेसेंट एंगल्स। अभी तो हमने 180 कर लिया क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, और हम एडजेसेंट एंगल का सम क्या लिख सकते हैं 180। बार बार देखिए वीडियो को, एक बार पलट कर भी देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आपको इस तरीके का फिगर दे रखा है और आपसे कहा गया है x y z की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले देखिए आपको ये और ये लाइन पैरेलल दे रखी है, ये मैंने आपको अलग दिखा दिया। ये और ये लाइन आपकी पैरेलल है और ये आपकी इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल। देखिए ये देखिए, ये आपकी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो y इज इक्वल टू 40 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है ना। तो y आपका 40 हो गया। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, ये 70 है और मैं इसको मान लेता हूं, आप ये x है तो ये भी तो x ही होगा, है ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है। आप इसे फिगर में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखिए x प्लस 70 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर से। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 यानी कि 110। तो x की वैल्यू आपकी 110। तो ये आपका 7 क्वेश्चन था। बहुत आसान क्वेश्चन है। y के लिए आपको अल्टरनेट इंटीरियर यूज करना पड़ेगा, y और 40, क्योंकि ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन है, ये इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। पैरेललोग्राम आपको दे रखा है GUNS फर्स्ट पार्ट में, और कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ है और कहा गया है x y की वैल्यू निकालिए। तो आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर, यानी हम लिख सकते हैं 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26 एंड 3x इज इक्वल टू 18। और ब्रैकेट में भले आप यहां पे लिख दीजिए, यहां पे ऊपर लिखिए अपोजिट
sides of parallelogram are equal. So हम ये दोनों बातें लिख सकते हैं। यहां से आप y निकाल सकते हैं, 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 27/3। ये कैंसिल होके 9 हो जाएगा, तो y आपका आ गया। और यहां से आप निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 18/3 यानी कि 6, यानी x इज इक्वल टू 6। तो दोनों आपकी वैल्यू यहां से आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको इस तरीके से दे रखा है कि ये आपके डायगोनल है। तो अब आप देखिए डायगोनल्स, आप लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप लिख सकते हैं ये y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। भाई यहां तक ही तो है, यानी ये और ये बराबर होगा। तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, साफ साफ लिख दे रहा हूं। और y इज इक्वल टू 20 माइनस 7 यानी कि 30। y आ गया आपका। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये वाला भी तो बराबर होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, यानी x इज इक्वल टू 3। ये आपके दोनों आंसर हुए। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। देखिए दोनों प्रॉपर्टी यूज करी। पहले में यूज करी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दूसरे में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। फटाफट नोट करिए फिर आपको 9। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो उसमें आपको दो पैराग्राफ एक साथ मिला के दे रखे हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा RISK, ठीक है ना, RISK, ये आपको पैराग्राफ एक दे रखा है। और 120। तो अगर मैं इसको अलग अलग करके बनाऊं, मान लो मैं RISK को अलग कर लूं कुछ इस तरीके से। देखिए मैं इसको अलग कर लेता हूं, RISK, ये आपका क्या है 120, और ये आपका क्या है, राइट मुझे S तो आपको दे ही रखा है। तो आप सोचिए इस चीज को, आप इसमें अगर ये 120 है, ये 120 है और ये क्या है आपका 70 है। तो अगर ये 120 तो आप क्या ये एंगल निकाल सकते हैं, R निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। देखिए एंगल K प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, क्यों, एडजेसेंट एंगल। देखते जाइए भाई, मैंने फिगर अलग बना दिया है इसीलिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं पहले ये वाला ले रहा हूं। तो एंगल K आपका है 120 और एंगल R है आपका 180। तो एंगल R आपका आ जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो आप एंगल R की जगह पे 60 लिख सकते हैं। अब अगर एंगल R 60 है तो एंगल S भी 60 होगा, ये वाला समझ में आया? क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है। एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 60 और आप यहां पे लिख लेंगे अपोजिट एंगल। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से सेम अगर हम ये वाला ले लें, ये वाला CLUE, अगर हम एक और ये हम ले लें CLUE, तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी तो 70 डिग्री होगा, यानी E कितना होगा 70, और अभी हमने ये निकाला है 60। ठीक है, देखिए L और E दोनों लिख सकते हैं। एंगल L इज इक्वल टू एंगल E, ये भी आपका अपोजिट है। आप लिख दीजिए एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में, क्योंकि आपको x निकालना है, तो इस ट्रायंगल में देखिए एंगल x प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। बताने की जरूरत है क्या कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ली हमने, ये तीनों का सम। तो x प्लस 130 इज इक्वल टू 180
और x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 और x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका आंसर है। इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई उसमें नहीं, मैंने अलग अलग फिगर भी बना के दिखा दिए आपको, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, आपको प्रूफ करना है mn पैरेलल है kl, इसलिए क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है कि KLMN आपका एक ट्रेपीजियम है, और अगर ट्रेपीजियम है तो उसमें एक पेयर कम से कम पैरेलल होना चाहिए। तो अगर हम यहां पे देख रहे हैं एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 100 प्लस 80 हो रहा है, यानी एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180, और आप जानते हो कि M और L क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्या है? एडजेसेंट, सिंस NM एंड KL, ये लाइन है, ये इसको कट कर दीजिए, एंगल M एंड एंगल L आर एडजेसेंट, सो NM पैरेलल टू KL। और ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि अगर NM KL के पैरेलल, यानी एक साइड अगर पैरेलल हो गई, एक साइड अगर पैरेलल हो गई तो वो ट्रेपीजियम होता है। तो KLMN इज ट्रेपीजियम। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, एक साइड अगर पैरेलल हो गई, और वो साइड पैरेलल कब होती है कि जब उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 आ जाए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, बिल्कुल सेम है। अब इसमें आपको दे रखा है कि ये ट्रेपीजियम है, अगर ट्रेपीजियम है तो 120 और ये एंगल C क्या होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, लिख सकते हैं एडजेसेंट। तो आप जानते हो एंगल B आपका है 120 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, और एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल C इज इक्वल टू 60। ये आपका इसका आंसर है। ये आपको पहले से ट्रेपीजियम दे रखा है, ये आपको ट्रेपीजियम प्रूव करना था। इज इट क्लियर? वेरी गुड, तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी मैं आपको करता हूं। सो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कुछ इस तरीके का फिगर दे रखा है PQR, जिसमें एंगल Q आपको 130 दे रखा है, एंगल R जो कि आपका 90 डिग्री है। भाई साइन बना हुआ है 90 डिग्री का, मतलब कि वो 90 डिग्री है। आपको एंगल P और एंगल S निकालना है। बहुत इजी है, आप जानते हो एंगल P प्लस एंगल Q क्या होगा, वो होगा 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है भाई, RQ और SP पैरेलल है, ये दे रखा है, और QP आपकी ट्रांसवर्सल है। तो आप लिख सकते हो एडजेसेंट। तो एंगल P तो आपको नहीं मालूम है, जो आपको निकालना है, और ये 130 हो जाएगा, और एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130, और एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री। और एंगल S आप कैसे निकालोगे, एंगल R और S भी तो एडजेसेंट एंगल हैं, तो वही काम यहां पे भी कर लेंगे। एंगल R प्लस एंगल S आल्सो 180 एडजेसेंट। तो एंगल R आपका क्या है, 90, एंगल S क्या है पता नहीं है, निकालना है। तो एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल S इज इक्वल टू 90। ये तो आपका आ गया। अब उसमें एक ब्रैकेट में बात लिखी हुई कि क्या कोई और तरीका है कि जिससे कि आप एंगल P निकाल सकें, कोई और तरीका है? तो हाँ है मेरे पास। जब मेरे पास S आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो हम क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। another way to find P। वैसे तो हम P निकाल चुके हैं, लेकिन another way निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल S हमारे पास आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। एंगल P जो कि आपको निकालना है, एंगल Q जो कि आपको दे रखा है, एंगल R आपको दे रखा है, और एंगल S भी आपने निकाल लिया है। यहां से भी आप अगर करेंगे
तब भी आपका एंगल पी आ जाएगा। देखिए मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया, अनदर वे। ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि क्या कोई और तरीका है कि पी निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 12 में। ये अनदर वे है पी निकालने का। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आपको 3.4 के बारे में पूरा बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, कायदे से समझिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।